हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं योगिता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने शॉर्ट्स के चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सकुशल मंगल होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है हरेले का महापर्व और हरेले के इस महापर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, यहाँ मैं लग पड़ी हूँ किचन में। बनानी है दो सब्जियाँ, एक लौकी और गोभी और आलू की। तो लौकी की सब्ज़ी मैं कुकर में चढ़ा रही हूँ और फिर उसके बाद मैंने गोभी वगैरह काटी। फिर गोभी की सब्ज़ी की भी तैयारी करनी थी और साथ ही साथ आज त्यौहार था तो थोड़ा हड़बड़ी हो रही थी कि काम कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ, देवरानी जी भी बाहर नहाना धोना कर रहे थे और बच्चों को भी उठाया फटाफट से, उनको भी नहाने के लिए बोला क्योंकि आज त्यौहार था तो सभी ने नहाना था। सो फ्रेंड्स, हमारे आज बीच वाले देवर देवरानी जी नहीं आ पाए हैं क्योंकि बच्चों को एक ही दिन की छुट्टी पड़ती है तो वो नहीं आ पाए हैं। हम लोग भी ये रुद्रपुर से रामगढ़ के लिए परसों ही पहुँचे। हाँ, हमने सोचा, हम वो आके जा चुके थे जून के महीने ही, उनकी छुट्टी पड़ी थी, बच्चों की छुट्टियाँ जून के महीने, तो वो जून में आके जा चुके हैं पहले ही और हमें अभी छुट्टी मिली क्योंकि हम लोग थोड़ा आ नहीं पाए किसी कारण से। तो देखिए, फिर उसके बाद यहाँ चढ़ाई मैंने गोभी की सब्ज़ी हींग जीरे वाली, और टमाटर और मसाले डाले मैंने बाद में, क्योंकि टमाटर मसाले ये पहले सिर्फ गोभी को ही मैंने तेल में फ्राई होने दिया है और उसके बाद मैंने डाले हैं टमाटर और ये। और देखिए, बेटा आया, बोला आपने मम्मा चिमनी नहीं जलाई है। तो देवरानी नहा के आए, बोले ये चिमनी क्यों नहीं जलाई आपने मम्मा? तो मैंने कहा मुझसे तो जल नहीं रही है, पता नहीं कैसे। फिर बेटा बोला देखो मम्मा, ये थोड़ा अलग है, होता है थोड़ा, हाँ अलग टाइप की थी तो देवरानी जी के ही से ही जली वो चिमनी। तो फिर मैं बोली चलो कोई नहीं। फिर चिमनी जलाने के बाद फिर मैंने यहाँ सब्ज़ी वगैरह दूसरी सब्ज़ी भी मैंने चढ़ाई दी थी लगभग। और उसके बाद यहाँ देवरानी जी ने उड़द दाल के बनाने थे बड़े बड़े, ज़रूरी बनाने होते हैं हमारे कुमाऊँ में, क्योंकि बड़ों के बिना तो कोई त्यौहार होता नहीं है। तो छिलके वाली दाल भिगाई थी उड़द दाल की, तो छिलके वाली दाल धुलने में तो टाइम लगता है फ्रेंड्स, तो इसलिए वो अपना दाल धो के उन्हें पीसने में लग गई थी। और देखते देखते यहाँ देखिए खीर बन चुकी थी, गोभी आलू की सब्ज़ी भी बन चुकी थी और यहाँ लौकी भी बन चुकी थी हमारी। फिर देवर जी बोले मुझे इष्ट देव के मंदिर जाना है, मुझे दे दो सामान हरेला वगैरह चढ़ाने के लिए। फिर मम्मी जी ने उनको दिया सामान। फिर मम्मी बोले कि ये खीर के साथ साथ थोड़ा सा हलवा भी बनाओ, क्योंकि हमें बुआ जी के घर पर भी जाना था। हमारी बुआ जी के घर पे हमें पहली बार हरेले का त्यौहार देने इसलिए जाना था, हाँ, क्योंकि वहाँ पे हमारे फूफा जी कुछ ही टाइम पहले एक्सपायर हो चुके हैं। तो इसलिए बुआ जी को पहला त्यौहार देने जाना था, क्योंकि बुआ जी का ये वाला त्यौहार नहीं बनता है, इसलिए हम लोग बुआ जी के लिए भी त्यौहार वगैरह लेकर के गए। तो इस वजह से थोड़ा काम की जल्दबाजी थी यहाँ पे। फिर देवरानी और मैंने फटाफट से बना दी थी पूरियाँ और फटाफट से तल दिए थे बड़े बड़े। पूड़ी बनाने के साथ साथ मम्मी जी बोले चलो काफ़ी टाइम हो गया है, तुम लोग वो किचन में ही लगे हुए हो, बच्चों ने नहाना धोना कर लिया है तो अब सर पुजवा लो आके। फिर उसके बाद बच्चे नहा धो करके आ गए थे, तो बच्चों का फिर मम्मी ने पूजा सर बारी बारी से, ये देखिए एक एक करके। फिर उसके बाद हमको भी बुलाया, बोला आओ और तुम लोग भी अपने सर पूजो। फिर हम मम्मी ने हमारे सर भी पूज दिए और उसके साथ साथ सर पूजने के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे, फिर बच्चे बोले भूख भूख मम्मा भूख लगी है, तो हमने बोला चलो खाना भी खाओ। फिर हम खाना पीना खा के चल पड़े थे बुआ जी के घर के लिए। ये है हमारी मामी जी। मम्मी जी का मायका भी थोड़ा पास में ही है। मामी जी ने बोला था अगर बुआ जी के घर जाओगे तो मुझे भी लेके चलना, उनको भी त्यौहार देना था बुआ जी के ये घर पे। तो हम लोग भी निकल पड़े थे ये बुआ जी के घर के लिए। सो फ्रेंड्स, देखिए हम पहुँच चुके हैं अब अपनी बुआ जी के घर। तो बुआ जी के घर पहुँचे तो यहाँ पे काफ़ी लोग पहले से ही आए हुए थे, ये वो भी उनके पास पड़ोस थे और बाद में रिश्तेदार हमारे जाने के बाद भी उनके और भी रिलेटिव्स वगैरह आए। ये देखिए हमारे ये घर के बुआ जी के घर के सामने की ये लोकेशन थी और इतना सुंदर व्यू लग रहा था, बहुत सुंदर। और इतना ठंडा हो रहा था कि एक स्टॉल ओढ़ने की तो ज़रूरत यहाँ पे पड़ ही रही थी, या एक पतली सी स्वेटर तो तभी भी ओढ़ो, क्योंकि यहाँ पे मौसम ऐसा ही बना रहता है। सो फ्रेंड्स, ये है मुक्तेश्वर शीतला, जहाँ पे हमारी बुआ जी का घर है। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब हम निकल पड़े अपने घर को बुआ जी को त्यौहार दे के। मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट्स में। बाय बाय फ्रेंड्स।